तो 5 सुकुना के ऐसे पावर है जिसकी वजह से सुकुना को हराना तुम कह सकते हो इम्पॉसिबल के बराबर है। नंबर 5 माहोरागा। अब तक तुमने अगर जुजुत्सु काइसेन तुमने देखा है तो तुम्हें पता है कि ये जो क्रीचर है, अगर इसको इंसान के वैसे है नहीं पर ये जो भी है तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये जुजुत्सु काइसेन का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक कैरेक्टर भी है, ठीक है ना। क्रीचर तुम कह सकते हो पर हाँ एक स्ट्रॉन्गेस्ट की ये वॉरियर भी तुम कह सकते हो है, ठीक है ना। और तुम यकीन नहीं करोगे ये इसको कंट्रोल सुकुना कर सकता है, ठीक है ना। इस सुकुना चाहे कि इसको समोन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अगर सुकुना की फाइट किसी से भी हो रही है, अगर उदाहरण के तौर पर गोजो से हो रही है तो चाहे तो माहोरागा को वो समोन कर सकता है। और गोजो अभी तक ऐसा कुछ पावर गोजो के पास नहीं है कि गोजो समोन कर सके, ठीक है ना। और माहोरागा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अगर तुमने देखा है जुजुत्सु काइसेन क्योंकि तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और एक तो इसको हरा पाना भी नामुमकिन के बराबर है, ठीक है। माहोरागा क्योंकि अडेप्ट करता है किसी भी कह सकते हो इन्वायरमेंट को, इसको हरा पाना ना के बराबर, ठीक है। और सुकुना बहुत ज़्यादा जीनियस भी है इसको यूज़ करने में, वैसे ही वो जीनियस है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों की वजह से ये सुकुना इसको आराम से यूज़ भी कर सकता है, समोन कर सकता है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी मांगा जाता है। नंबर 1 नहीं है पर स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, जो कि सुकुना की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर में से ही एक है कि सुकुना माहोरागा को समन कर सकता, बहुत ज़्यादा यूनिक बात है। नंबर 4 फायर एरो। अब सुकुना को तुमने यूज़ करके हुए जुजुत्सु काइसेन में इसको देख रखा है, ठीक है ना। और ये सुकुना का कह सकते हो सबसे फेवरेट मूव है क्योंकि सुकुना सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करके हुए दिखाई देता है। वैसे शुरू वो इसी पावर से करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो यूनिक पावर है। बहुत कम ऐसे कैरेक्टर जो इस एनिमे सीरीज में शायद यूज़ करके, शायद सुकुना ही बस इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। पर एक चीज़ है कि जो सुकुना का फायर टेक्निक है वो जुजुत्सु काइसेन में नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टेक्निक है, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। और वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है ना। इस पावर के बारे में बात किया जाए तो ये बाईपास कर सकता है रिवर्स कर्स टेक्निक को भी, ठीक है ना। अगर गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ कर रहा है और सुकुना अगर फायर एरो को यूज़ कर दे तो उसका कर्स जो टेक्निक रिवर्स करने का वो भी कह सकते हो बाईपास किया जा सकता है, ठीक है ना। और इससे गोजो को डैमेज होगा ही होगा, ठीक है। तो इस पावर की खासियत यही है, ठीक है ना। और तुम्हें जैसा बता दूँ माहोरागा जिसको सुकुना समन कर सकता है, ठीक है ना। इस पावर की मदद से फायर टेक्निक जो ये है एरो, ठीक है ना, फायर एरो तुम इसको कह सकते हो, ठीक है। इस पावर की मदद से माहोरागा को भी मारा जा सकता है, बहुत हद तक 90% चांसेस है, जो कि अब तुम इससे एक आइडिया इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली सुकुना का ये डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर नंबर 4 पर तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पर है सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक। जैसा मैंने बताया गोजो के पास भी आई गेस रिवर्स कर्स टेक्निक है, पर सुकुना के पास भी रिवर्स कर्स टेक्निक है, ठीक है ना। तो इस पावर को अगर आसान शब्दों में बताए तो इस पावर की मदद से तुम रीजनरेट कर सकते हो। अगर तुम डैमेज खाए हो, ठीक है ना, तुम्हारा डैमेज है तुम्हारे शरीर को, ठीक है ना, फाइट किया तो इस पावर की मदद से तुम उस डैमेज को ठीक कर सकते हो, अगर आसान शब्दों में बताए, ठीक है ना। यही गोजो के पास भी पावर है, पर सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक ऐसा मांगा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन टू गोजो। और अगर गोजो ने या किसी भी कैरेक्टर ने सुकुना को मेजर डैमेज भी दिया तो कुछ सेकंड में ही वो अपने कह सकते हो शरीर को पूरा रीजनरेट कर सकता है इस पावर की मदद से। वो भी अगर मेजर डैमेज भी इसको हुआ हो, ठीक है ना। सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाइव वे में ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। और कहीं ना कहीं इस वजह से इसको हराना बहुत ज़्यादा कह सकते हो नामुमकिन के बराबर है, पर हाँ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। पर हाँ ये एक ऐसी पावर है जो सुकुना को पूरे तरीके से तुम कह सकते हो स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है, क्योंकि जब तुम उसको डैमेज दोगे वो रीजनरेट हो जाएगा रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से और दोबारा से ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पावर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। सो नंबर 2 पर जो सुकुना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है वो डेफिनेटली नो डाउट डोमेन एक्सपेंशन है, ठीक है ना। अब ये पावर भी गोजो के पास भी डोमेन एक्सपेंशन है, ठीक है ना। पर हाँ गोजो का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ऐसा कहा जाता है अगर ऑनेस्ट होकर कहूँ, ठीक है ना। पर सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन कमजोर एकदम नहीं है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। इसके रेंज के बारे में बात किया जाए इस डोमेन एक्सपेंशन का कुछ 200 मीटर करीबन में इसका रेंज है, ठीक है ना। और इस पावर की खासियत ये है कि ये अगर यूज़ किया सुकुना ने कुछ सेकेंड में ही स्मैश कर सकता है, काट सकता है अपने अपोनेंट
स्ट्रेंथ को, वो भी एक नहीं अगर एक से ज़्यादा भी हो तो सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर में ही। और 200 मीटर का इसका रेंज होगा। तुम इससे एक इमेजिन कर सकते हो कि किस हद तक का ये पावर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। एक तरीके का ये डिफेंस के तरीके में भी काम करता, पर साथ ही साथ ये ऑफेंसिव में भी काम किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसी वजह से सुकुगा का जो डोमेन एक्सपेंशन है इसको वन ऑफ द सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर सुकुगा का कहा जा सकता है। और जुजुत्सु काइसेन में भी ये टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर में आता है डोमेन एक्सपेंशन सुकुगा का। ओके, सो अब बात करके नंबर 1 के बारे में। सो नंबर 1 के बारे में जाहिर सी बात है ये भी डोमेन एक्सपेंशन की तरह, पर वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम कह सकते हो, ठीक है ना। ये एक स्मैश अटैक है, ठीक है। हाँ, ये कोई आम अटैक एकदम ही नहीं है, क्योंकि कभी ये नंबर 1 पर, ठीक है ना, कोई इसके अटैक के बारे में बात किया जाए। ये पावर अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, ठीक है ना, जैसा भी स्ट्रेंथ का अपोनेंट सामने होगा, ठीक है ना, उस हिसाब से। और उस अपोनेंट को ये एक बार में ही कट कर सकता है, ठीक है ना, सिर्फ एक बार में, कुछ सेकंड की बात है, ठीक है ना। और जिस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर बन जाता है, ठीक है ना। और ये अपने आने वाले सामने किसी भी चीज़ को स्लैश कट कर सकता है, ठीक है ना, चाहे वो कोई सामने इंसान हो, कोई कर्सेस हो, या फिर कोई डोमेन का बैरियर क्यों ना हो। जैसे गोजो का अगर डोमेन एक्सपेंशन यूज़ है तो ये इसको भी काट सकता है, ठीक है ना, ये पावर। क्योंकि मैं अंदाजा इससे इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है ना। और इसी वजह से ये गोजो का वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर बन जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, गोजो नहीं, सुकुगा का, ठीक है ना। खैर, ये था वीडियो। आई होप तुम सबको पसंद आया होगा। ये के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुकुगा के पावर्स। सो वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियोज़ और आएंगे आके नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।